दीन जनु जानी। मोरी सुधारहु सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हर हर शंभो। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि पर्व पर शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा का प्रसंग चल रहा है। आइए सुनते हैं कि शिव ने माँ पार्वती को तपस्या जब करते हुए देखा तो तपस्या करने के बाद माँ पार्वती की तपस्या का क्या असर हुआ महादेव के ऊपर। आइए जानते हैं। लोमश जी कहते हैं कि पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत होकर के तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती देवी विराजमान थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेव जी उन्हें देख करके तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लेते हैं और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित हो करके पूछते हैं, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में यहाँ क्यों बैठी हैं? यह कौन है, किसकी पुत्री हैं और कहाँ से आई हैं और किस लिए तपस्या कर रही हैं? तब सखी जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या हैं और तपस्या के द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जया की बात सुन करके वटुक रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती बड़ी भोली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की कहाँ आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल स्वरूप हैं, हाथ में कपाल धारण करते हैं। मरघट का निवास ही उन्हें अत्यधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण लेने पर रुद्र का इसके साथ में संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप की हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के श्राप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया था। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चर्म धारण करते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को रुद्र से क्या लेना? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़ करके रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार बहुत सारी बातें कही। पार्वती सखियों के मध्य बैठ करके तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुक रूपधारी रुद्र की बातें सुन करके उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि जया, साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रमलोचा और महाभागा सुलोचना। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुन करके जो तुरंत वहां से उठ करके दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे पाप के भागी होते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मचारी को बुरी तरह से लताड़ा। महादेव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने भी नहीं देखा कि वे कहाँ गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके पुनः प्रकट हो जाते हैं। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोल करके देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव को सामने उपस्थित पाया। उन कैलाश निवासी शंकर की 2 भुजाएं थी, एक मुख था और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। ऐसा स्वरूप धारण करके भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रतापूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उसी समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है?
प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वधस्वरूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपके द्वारा एक पुत्र होगा, इसीलिए महेश्वर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और ऋषियों को साथ में ले जा करके और हिमवान के पास जाइए और मेरा हाथ उनसे मांगिए। महादेव ने कहा, तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है, जो सब सदा अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे के प्रकाश को ग्रहण करके करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर के भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुम ही महत्व को प्रकट किया है। तुम ही से सारा संसार प्रकट हुआ है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो। मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊँगा, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुख से निकलने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले जाते हैं। तदंतर हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहाँ पर आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो उठ करके खड़ी हुई और माता पिता को प्रणाम किया, बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुरवाणी में पूछा, साध्वी, तुमने इतनी परेशान हो करके जो तपस्या की है उसका क्या फल हुआ? पार्वती ने कहा, पिताजी, मैंने यहाँ पर उत्तम तपस्या के द्वारा कामना नाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा यह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट हो करके यही मेरा वर्ण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने ये कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की बात सुन करके बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग यहाँ से घर चलते हैं। उस समय सब लोग एकत्रित हो करके पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले गए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, उनके शंख और तूर्य भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी और वे मन ही मन सदा महादेव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे माँ पार्वती का विवाह निश्चित हुआ महादेव के साथ में। अनंत मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।